brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार की आप नब्ज जानते हैं क्या? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? सीधा और स्पष्ट सवाल है। नब्ज तो बिहार का कोई नहीं पहचान सकता, तो मैं तो इसका दावा नहीं करता। आपने पलड़ा का बात किया है, तो पलड़ा तो रोज बदल रहा है बिहार में। पलड़ा देखा जाए तो जो महागठबंधन का भारी था, वो पलड़ा हल्का तो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन जिस तरह से बिहार इस समय दलों का दलदल या फिर ये कहें कि राजनीतिक दलदल बना हुआ है, अभी भी कहना मुश्किल है और शायद चुनाव से 2-4 दिन पहले तक कहना मुश्किल रहेगा कि किसका पलड़ा भारी है। फिर भी इतना ज़रूर कहना पड़ेगा कि जो शुरुआती एडवांटेज महागठबंधन को था वो अब नहीं है, और जो हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनावी मशीन जानते हैं, उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी रहे या न रहे, बीजेपी का जरूर भारी हो सकता है। अच्छा, और ये चुनाव को अभी भी आप बाइपोलर मान रहे हैं, त्रिकोणीय मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये कंस्टिट्यूएंसी के लेवल पर, यानी चुनाव के क्षेत्र में ये मल्टीपोलर है ना। पता ही नहीं लग रहा है इस बार कि कौन जीत जाएगा, क्योंकि देखिए कम से कम हम देख पा रहे हैं कि 25, 30, 40 कंस्टिट्यूएंसी भी आप जोड़ लें तो वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट है, तो हम बाइपोलर कैसे कहें। लेकिन अगर आप गठबंधन के हिसाब से देखेंगे, या फिर जो तीसरा फैक्टर प्रशांत किशोर वाला आया, प्रशांत किशोर जिस धुआं के साथ उठे थे, हमको लगता है फिलहाल वो धुआं हो गए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बाइपोलर, दो ध्रुव पे ही आके चुनाव टिक गया है। लेकिन ये गठबंधन के स्तर पे, कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर तो आप जैसा मैंने पहले कहा, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसी स्थिति, ऐसा चुनाव बिहार में कभी नहीं हुआ। नतीजे भी ऐसे ही आएंगे जैसे कभी नहीं हुए? अभी नहीं कह सकते हैं। देखिए, आप अभी ये बात कर रही हैं, अंत तक क्या स्थिति होगी, आज से 4-5 दिन, 1 हफ्ता पहले तक लग रहा था जैसे पीके बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सबसे आगे हो गए और उनका तो एकदम धुआंधार सब चीज़ स्थिति बन गई है। 1 हफ्ते में सफाई हो गई। क्या हो गया 1 हफ्ते में ऐसा? यही तो नहीं पता चल रहा कि आखिर उनको क्या हो गया। मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी है कि वो कहते हैं पहले माहौल बनाते हैं, लेकिन उसके बाद मैदान में उतरने की बारी आती है तो गायब? देखिए, इस बार बिहार के चुनाव में अदृश्य शक्तियां, पर्दे के पीछे की शक्तियां बहुत काम कर रही हैं। अब पता नहीं इसका क्या कनेक्शन है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन अचानक से आप रॉकेट की तरह ऊपर जाएं और एक मिसाइल की तरह नीचे गिर जाएं रिवर्स में, तो समझ में नहीं आता है। आपने कभी सोचा था कि महागठबंधन के नेता 15-16 दिन वोट चोरी यात्रा लेकर बिहार में निकल गए, सब ऐसा लगा कि जैसे अब तो क्या अंधड़ है, आंधी है, पता नहीं तूफान है, और अचानक वो एक, अब आज तक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर महागठबंधन का कौन अधिकृत उम्मीदवार है कई सारे कंस्टिट्यूएंसी में। उसी प्रकार से एनडीए में आप नेताओं से आज कुछ दिन पहले तक बात कर सकते हैं, नहीं नीतीश ही हमारे चेहरा हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो आपके ही मंच ने, आपके आज तक के मंच से क्लियर हो गया कि अमित शाह जैसा बलशाली आदमी, वो तो साफ कह दिए कि नीतीश जी चेहरा नहीं है। इसका मतलब यही है, विधायक चुनेंगे तो विधायक जब चुनबे करेंगे तो चेहरा नहीं है मतलब। तो इसलिए बड़ा गडमड की स्थिति है, एकदम दलदल बना हुआ। तराजू और पलड़े की बात हो गई सर। बिहार राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बट एक तरफ तराजू के दोनों तरफ बटखरा है और एक पासंग भी है, तो वो पासंग है नीतीश कुमार जी। 1 किलो के बटखरा में जिस तरफ चले जाएंगे पलड़ा उधर भारी हो जाएगा, ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा क्या? देखिए, नीतीश खुद ही पलड़ा है, ये खुद में पलड़ा है। पासंग कौन है? अब ये तो देखना होगा ना कि नीतीश जी की चल रही है कि नहीं, है ना।
चलती है कि नहीं। अभी तो सारी पार्टियां दूसरे पार्टियों में या दूसरे गठबंधनों में मीर जाफर और जयचंद खोज रहे हैं, तो अभी आप कह नहीं सकते कि आप पलड़ा हैं। और जो उन्होंने परिचय भी दिया कल खास तौर से मैंने उनका भाषण देखा आपके यहाँ आने से पहले, तो उसमें तो एकदम मानसिक रूप से भी स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, स्लो नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को नाच नचाया पिछले 2-3 दिनों में, तो कहेंगे कि पलड़ा को पता चल गया है कि पलड़ा है। अब पासन ओसन देखा जाएगा अभी आगे का क्या। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो 101 सीट पे नहीं लड़ रही, 142 पे लड़ रही है। क्या ये सच बात है कि चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मांझी जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, नीतीश अकेले तो नहीं पड़ गए हैं? देखिए, नीतीश अगर अकेले पड़ गए, उनको एहसास हो गया है कि वो अकेले पड़ गए या उनको अकेले छोड़ दिया गया है, या उनके पार्टी के लोग ही जो हैं उनसे थोड़ा थोड़ा अभी से ही किनारा करना शुरू करें, अगर ये उनको पता चल गया, अगर वो स्वस्थ हैं, होशो हवास में हैं, तो आप ये समझिए नीतीश तो सबके हैं। मतलब फिर से अंतरात्मा की आवाज जाग जाएगी। नीतीश सबके हैं और सबके हैं नीतीश, सबके हैं नीतीश। तो बात आप इसी से समझिए क्या हो सकता है। मतलब लेकिन अगर वो स्थिति में हैं या फिर महागठबंधन के लोग भी उस स्थिति में हैं कि वो अपना जो है बल चला पाएं, अब इसमें भी बड़ा सवाल है जी। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा कभी भी जाग जाती है। आपको लगता है कि चूंकि आप अभी विश्लेषण कर ही रहे हैं और बहुत सारी चीजें भी चुनाव में होना बाकी है, कुछ भी खेला हो सकता है, अभी आप ये मानते हैं? हम बिल्कुल ये मानते हैं, लेकिन खेल करने की स्थिति में तो हो आदमी। अगर खेल करने की स्थिति में है और अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल करना चाहती है, तो फिर ये मान के चलिए कि बिहार में भी खेला होवे चुनाव के बाद। नहीं सर, बीजेपी का तो आपने अमित शाह का जिक्र कर दिया कि खेल तो एकदम साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार को 101 सीट पर पहले तो लाया गया। कद जो बड़े भाई का वो बनकर बैठे रहते थे बिहार में भाजपा के, इस बार भाजपा ने प्रथम दृष्टया तो उनको बड़ा भाई नहीं रहने दिया ना, बराबरी पर ला दिया। और अब जब अमित शाह का ये कहना है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है सर, मेरा सवाल ये है कि बिहार की जो अर्थमेटिक है, कास्ट अर्थमेटिक, वो बड़ी कैलकुलेटिव हुआ करती थी। अब तक के चुनावों में सबको पता है कि कौन सा जाति किसके साथ जा रहा, मोटा मोटी अनुमान लोग लगाते थे, स्विंग वोटर्स को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी की एक जो छवि बनी है, या महागठबंधन का जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि हम प्रो ओबीसी प्रो दलित हैं, क्या ये छवि जैसा कि लोकसभा चुनाव में काम कर गई, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आपको काम करते नहीं दिख रही है कि सारे परंपरागत नैरेटिव ध्वस्त हो सकते हैं, सारा नीतीश का वेटेज ध्वस्त हो सकता है और तेजस्वी एक युवा नेतृत्व और राहुल गांधी की प्रो ओबीसी दलित छवि महागठबंधन को जीत दिला सकती है? जब अगर राहुल गांधी भी अगर ओबीसी एमबीसी का एजेंडा अगर देते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का जातिवाद ही है। नहीं, मैं जातिवाद से मैं कह रहा हूँ एजेंडा अगर देते हैं तो वो जातियों को सेंटर में रख रहे हैं जी, तो फिर वो भी तो एक प्रकार का वो जातियों का गठजोड़ ही हुआ ना, या नहीं हुआ? है हुआ। तो जाति हट जाएगा ऐसा तो है नहीं, और अगर जाति हट जाता या फिर बिहार के केस में अगर धर्म भी हट जाता तो पीके जो है 2/3 मेजोरिटी से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन है ऐसा क्या? नहीं है। यानी कि बिहार की जो राजनीति है या चुनाव है, जाति तो तय करती है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंट जातियों का गठजोड़। कौन ऐसी 3, 4, 5 जातियां हैं जो मिल गई और उनकी संख्या ज़्यादा है? बिहार में क्या चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से? जाति जनगणना का मुद्दा, उसके बाद में जातियों के आधार पर उनके लिए कार्यक्रम का मुद्दा है कि नहीं, यही सब चल रहा है ना। और देखिए और भी चीज़ें होती हैं, तो आप कहते हैं ना कि हवा बन गई है। हवा जब बनती है ना तो बहुत सारी जातियां जो हैं वो एक साथ आ जाती हैं, वो फिर वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता हो जाति वाला। लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा है कि बिहार में किसी गठबंधन का हवा तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुख्य बात यह है, आप अगर कंस्टिट्यूंसी टू कंस्टिट्यूंसी लगा लें तो आपको फिर वहीं के वहीं आ जाएगा, जाति के आधार पर ये आ ही जाता है। बिहार उत्तर प्रदेश जैसा अभी नहीं हुआ है, ये तो एकदम निश्चित बात है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये वहाँ की महिलाओं का एक
वोट वर्ग बना है, महिलाओं का एक वोट वर्ग बना है कि जिसके हाथ में पैसा आ गया, घर में पैसा आ गया, वो एक बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि अगर बिहार में अगर आप 10,000 रुपया बांटते हैं तो दिल्ली में 50 लाख के बराबर है बांट।